Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good inshallah. It's me Anjum Akhil at your own channel English Lounge. आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट रेफरेंस एंड टाइप्स ऑफ रेफरेंस। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेफरेंस के बारे में कि रेफरेंस क्या है, एंड देन हम एंडोफोरिक रेफरेंस एंड एक्सोफोरिक रेफरेंस को भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। व्हाट इज़ रेफरेंस? रेफरेंस क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं या जब हम लिखते हैं तो हम कुछ चीज़ों को रेफ़र करते हैं, यानी जब हमारी कॉन्वर्जेसन हो रही होती है तो हम कुछ चीज़ों का जिक्र करते हैं जो कि उस कॉन्वर्जेसन में पहले मेंशन की जा चुकी होती हैं, या फिर समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है कि उनका उस सिचुएशन में या उस कॉन्वर्जेसन में पहले ज़िक्र नहीं किया गया होता, उनको पहले मेंशन नहीं किया गया होता, या फिर वो किसी और बिल्कुल अलग ही कॉन्टेक्स्ट में जो है वो उन चीज़ों को मेंशन किया गया होता है, तो हम उनकी तरफ रेफ़र करते हैं। सो दिस इज़ रेफरेंस कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी चीज़ को रेफ़र करते हैं, किसी चीज़ का जिक्र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो तीसरे किसी अपने दोस्त का नाम लेते हैं जिसका नाम जॉन है, तो जब वो जॉन का जिक्र करेंगे इट मीन्स कि वो रेफ़र कर रहे हैं उस तीसरे दोस्त की तरफ जिसका नाम जॉन है। हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं रेफरेंस की टू: एंडोफोरिक रेफरेंस, एक्सोफोरिक रेफरेंस। मज़ीद एंडोफोरिक रेफरेंस को जो है वो डिवाइड किया जाता है। इसमें अगेन हमारे पास टू सब टाइप्स आ जाती हैं, एनाफोरा एंड कैटाफोरा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सोफोरिक रेफरेंस को, देन एंडोफोरिक रेफरेंस और इसकी टाइप्स। एक्सोफोरिक रेफरेंस क्या है कि जब हम वर्ड्स को या फ्रेजेस को यूज़ करते हैं टू रेफ़र समथिंग जो कि हमारी कॉन्वर्जेसन में या उस इमीडिएट टेक्स्ट में नहीं होती, यानी किसी भी चीज़ को हम जब रेफरेंस उसका देते हैं तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिचुएशन होती है। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो दोस्त बात कर रहे हों और वो कहें कि मैं तुमसे कल मिलूँगा, आई विल मीट यू नियर द स्टैचू इन द पार्क। अब स्टैचू और पार्क उस कॉन्वर्जेसन में या उस सिचुएशन में अभी नहीं है, बल्कि वो रेफ़र कर रहे हैं कि मैं कल तुम्हें वहाँ पे मिलूँगा पार्क में स्टैचू के करीब। सो हम क्या करें, यहाँ पे एक्सोफोरिक रेफरेंस को यूज़ करें, यानी रेफरेंस दिया जा रहा है लेकिन वो रेफरेंस आपकी सिचुएशन के अंदर नहीं है, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिचुएशन है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंडोफोरिक रेफरेंस। एंडोफोरिक रेफरेंस क्या है कि जब हम वर्ड्स को या फ्रेजेस को यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी कॉन्वर्जेसन में, तो हम किसी चीज़ को रेफ़र करते हैं जो कि उस सिचुएशन में होती है, उसी टेक्स्ट में होती है। एंडोफोरिक रेफरेंस को टेक्सचुअल रेफरेंस भी कहा जाता है, और क्योंकि ये सिचुएशन के अंदर ही जो है वो रेफ़र बैक किया जाता है या रेफ़र फॉरवर्ड किया जाता है एंडोफोरिक रेफरेंस में, इसका ये मतलब है कि इट कनेक्ट्स मेन पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट टुगेदर। यूँ कहा जा सकता है कि जो एंडोफोरिक रेफरेंस है ये टेक्स्ट में कनेक्टिविटी या कोहेरेंस को बढ़ाता है। हमारे पास जो टू टाइप्स आ जाती हैं एंडोफोरिक रेफरेंस की, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? एनाफोरा में रेफ़र बैक किया जाता है, यानी टेक्स्ट में जो सिचुएशन पहले मेंशन की जा चुकी होती है तो नेक्स्ट सेंटेंस में उसका जिक्र किया जाता है, उसको रेफ़र किया जाएगा। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बचपन से एक कहानी सुनते आए हैं ग्रीडी डॉग, तो इसके कुछ सेंटेंसेस मैंने ले लिए थे। वंस देयर वॉज अ डॉग, द डॉग वॉज वेरी हंग्री, he searched for food everywhere and at last he found a bone। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में once there was a dog, अब a dog ये हमारे पास आ गया जी एक नाउन। जहाँ जहाँ पे आगे सेंटेंसेस में इस डॉग का जिक्र आएगा इट मीन्स डॉग की तरफ रेफ़र किया जा रहा है। द डॉग वॉज वेरी हंग्री, अब ये जो द डॉग है इसका जिक्र पहले आ चुका है फर्स्ट सेंटेंस में, इट मीन्स ये जो ग्रीन में डॉग को हाईलाइट किया गया है ये जो है वो रेफ़र बैक कर रहा है ब्लू में जो हाईलाइट किया गया है, यानी फर्स्ट सेंटेंस में जो डॉग का जिक्र किया जा चुका है इस डॉग की तरफ रेफ़र किया जा रहा है। थर्ड सेंटेंस देखें, ही सर्च्ड फॉर फूड एवरीवेयर। ही, अब ये जो प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है इसमें भी अगेन ये रेफ़र बैक किसको कर रहा है, जो फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास डॉग का जिक्र किया जा चुका है। फर्स्ट सेंटेंस में ये जिक्र किया जा चुका है दैट वंस देयर वाज अ डॉग एंड एट लास्ट ही फाउंड अ बोन। अब देखें अगेन ही यूज़ हुआ तो ही रेफ़र बैक कर रहा है अ डॉग को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि ये जो अ डॉग है ये क्या है? एंटीसीडेंट है, इसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे, यानी जो हमारे पास एजेंट है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी तरफ जो है वो बाकी सेंटेंसेस रेफ़र कर रहे हैं। ये जो
फ्रेजेस या वर्ड्स हमारे पास यूज़ हुए हैं, जैसे द डॉग आ गया, ही आ गया, अगेन जो लास्ट सेंटेंस में ही यूज़ किया गया है, ये हमारे पास कहलाएंगे रेफरिंग एक्सप्रेशंस, यानी जिनकी मदद से हम डॉग की तरफ यानी एंटीसीडेंट की तरफ रेफर कर रहे हैं। जो सेकंड टाइप हमारे पास एंडोफोरिक रेफरेंस की आ जाती है वो है कैटाफोरा। कैटाफोरा एनाफोरा का रिवर्स है या अपोजिट है। एनाफोरा में हम रेफर बैक करते हैं, कैटाफोरा में हम रेफर फॉरवर्ड करते हैं। यानी एक सेंटेंस है, उसमें हम क्या करेंगे, जब हम रेफरिंग एक्सप्रेशन पहले यूज़ करेंगे, एंटीसीडेंट हमारे पास बाद में आएगा, तो दिस इज कैटाफोरा, यानी हम रेफर फॉरवर्ड कर रहे हैं। When a word or phrase refers to something mentioned later in the text, के रेफरेंस पहले दिया जाएगा लेकिन उस चीज़ को मेंशन बाद में किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, when she arrived, Sarah noticed that the door was open. शी क्या है हमारे पास, रेफरिंग एक्सप्रेशन है, जबकि सारा जिसको रेफर किया गया शी की सूरत में यानी प्रोनाउन की सूरत में, तो उसका जिक्र जो वो बाद में, यानी रेफरिंग एक्सप्रेशन पहले आया हमारे पास जो कि रेफर फॉरवर्ड कर रहा है सारा को। सारा एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट बाद में अपीयर हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट रेफरेंस एंड टाइप्स ऑफ रेफरेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म के नोट्स या असाइनमेंट्स में हेल्प चाहिए तो आप हमारे इस ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।